धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को तथा स्वाभिमानी सेना के सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, स्वाभिमानी सेना को जो लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है, सभी सहयोगियों को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहली बार मैं स्वाभिमानी सेना कार्यालय में उपस्थित हूं और मैं आप सभी को नए वर्ष में कुछ संदेश देने की इच्छा मेरे दिल में हुई और मैं आप सभी को देना चाहता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको समझने की, सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देश जनता से बनता है। अगर जनता सुखी है तो देश सुखी है, जनता गरीब है तो हमारा देश गरीब है। जो भी जनता के अधिकारों पर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब मिलकर के, सम्मानित जनता जनार्दन मिलकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, भौतिक असमानताएं हैं, उसको बराबरी में कैसे लाया जाए, इस विचारधारा के साथ स्वाभिमानी सेना लगातार संघर्ष कर रही है। सभी का दिन प्रतिदिन सहयोग मिल रहा है। जितने भी लोग स्वाभिमानी सेना के फेसबुक को, स्टोरीज को, इंस्टाग्राम को लाइक कर रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। आज के नए वर्ष में हम सब मिल करके, जितने भी जवान हैं, विचारक हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, वो सब स्वाभिमानी सेना के साथ जुड़े, जिससे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, ऊंच नीच का भाव, ढोंग, आडंबर, पाखंड जो फैला हुआ है, उसको हमेशा के लिए उसका अंत हो। क्योंकि ये सपना था सभी महापुरुषों का कि जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गाँव में वर्ण व्यवस्था और श्रेणी व्यवस्था का अंत नहीं हो जाता है, तब तक न समाज अमीर हो सकता है, न देश अमीर हो सकता है। अगर ये सब दोनों खत्म हो जाएं तो सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यायिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी संविधान के निर्माताओं ने, खास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस विचारधारा को लेकर के अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे महापुरुषों का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के, बाबा संत गाडगे से लेकर के, क्रांतिकारी महावीर भगत सिंह से लेकर के, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, डॉक्टर लोहिया से लेकर के, संत रविदास से लेकर के, कबीरदास से लेकर के, गुरु नानक जी से, गुरु गोविंद जी से लेकर के सभी महापुरुषों ने यही चाहा कि मानवता जिंदा होनी चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई है, ये हमें नहीं, हमारे समाज को भी कमज़ोर कर रही है, हमारे देश को भी कमज़ोर कर रही है, हर तरफ से खोखला कर रही है। कोई भी महापुरुष ने कभी एक दूसरे को बांटने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। भगवान बुद्ध से लेकर के सभी मर्यादित पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के योगेश्वर कृष्ण से लेकर के सब ने यही कहा कि सब लोग समान भाव में जिए, सबको समानता का अधिकार मिले। इस विचारधारा के साथ जो आज समाज में तमाम प्रकार की फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जातियों के नाम से जो तमाम प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो तमाम प्रकार का अत्याचार हो रहा है, कोई हिंदू के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान के लिए लड़ रहा है, कोई सिख के लिए लड़ रहा है, कोई ईसाई के लिए लड़ रहा है। ये सब धर्मों के ऊपर एक धर्म होता है जिसका नाम है सत्य धर्म, और सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। जो भी समाज में राजनीतिक स्तर पर जो भी नेता हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, जिसके अंदर ये संकीर्णता है कि जात के हिसाब से सारा काम होगा। भागीदारी एक गलत चीज़ है, भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि संख्या के हिसाब से अगर भागीदारी नहीं होगी, या तो जातियों का अंत कर दिया जाए या तो भागीदारी बराबर की दी जाए। दो ही रास्ता है देश और समाज को चलाने के लिए। आज गांव में हालात देख लीजिए कि गांव की जो समस्याएं हैं, एक गरीब आदमी अगर थाने पे चला जाता है तो उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है।
उसे सवाल होते हैं तमाम प्रकार के। तहसीलों पे चले जाइए, वहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, ब्लॉकों पे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। ये समस्याओं का अंत तभी हो सकता है जब भारत बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा, क्योंकि संविधान है तो सरकार है, सरकार है तो सारा कानून है, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। और संविधान बनाते समय सभी संविधान के निर्माताओं ने यही सोचा था, और ख़ास करके भगत सिंह ने इस बात को कहा था कि ये रूढ़वादी व्यवस्था ये मानसिक गुलामी की तरफ ले जाती है, इसलिए जातिगत गुलामियों से, मानसिक गुलामियों से जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, जिस तरह इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए सरकारों को, जिस तरह से सारे मंत्रियों को कोऑपरेट करना चाहिए कि शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा धन लगाया जाए। जो सपना था ज्योतिबा फुले का कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को अपनी ताकत, अपने अधिकारों का उजागर करवाती है और हर तरफ से आगे चल कर के अपने जीवन को सत्य की राह पे ले जा सकती है। क्योंकि आज की हालत है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तमाम प्रकार की ऐसी दिक्कतें हैं। आज गरीब आदमी को अगर मोबाइल का रिचार्ज करना हो तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनकर बैठी हैं, ये रिचार्ज करना, अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से भी रिचार्ज करता है तो उसके पीछे 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये भी घनघोर अत्याचार, अन्याय है। इसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और स्वाभिमानी सेना ये मांग करती है कि सभी थानों में सीसी कैमरा 24 घंटे उपलब्ध हों, सभी तहसीलों में 24 घंटे उपलब्ध हों, सभी जो जिले के न्यायालय हैं उसमें भी सभी तरह के कैमरे उपलब्ध होने चाहिए, जिससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर को न्याय मिल सके। जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, किसी तरह से उसके अधिकार को दिया जा सके। और जो सरकार की जो नीतियां हैं, उस सरकार की नीतियां बराबरी की नीतियां होनी चाहिए। ईर्ष्यावादी नीतियों से समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां फैलती हैं। जो सही है, जो प्रतिभावान है, उसको मौका मिलना चाहिए और सभी लोगों को, उनके अधिकारों को किसी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, और गुरु नानक जी ने तो यहाँ तक कहा कि न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, और इंसान के खिलाफ जो भी चीज़ें बनती है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा। ये भगत सिंह का भी नारा था। और इसी विचारधारा के साथ सभी जाति समान, सभी जाति महान, यही स्वाभिमानी सेना की पहचान। मोहम्मद पैगंबर साहब से लेकर के सभी महापुरुषों ने कभी भेदभाव की बात नहीं की, लेकिन कुछ अब अलग अलग तरीके के लोग जो जीवन में खुरापात पैदा करते हैं सबके, उससे सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि न जाति कभी बड़ी हुई, न कभी धर्म बड़ा हुआ, सिर्फ कर्म और सत्य बड़ा हुआ। ये दो ही हमेशा बड़ा माना गया। इसलिए हमेशा सत्य की लड़ाई में साथ देना चाहिए। भगत सिंह के सपनों का भारत बने, जो ये सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, मानवर काशीराम के सपनों का भारत बने, डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत बने। इस विचारधारा के साथ जो भी बड़े बड़े नेता थे, सभी किसानों के, जवानों के हित में जो सोचते थे, सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। और आप सभी को फिर से एक बार, सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, नए वर्ष में आप सभी के जीवन में मंगल हो, आप सभी सुख समृद्धि से युक्त हों, आपके अंदर की नफरत की भावना मिटे, आप प्रेम भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय स्वाभिमान। धन्यवाद।